American Gorgutia, Heman Soren Tanyabad, हेमंत सोरेन धन्यवाद। हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो? आप वोट डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख किया है। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा, पैसा देंगे, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी कि 1 फरवरी को पहुंचे असम की धरती पर। तिनसुकिया में आशा द्वारा आयोजित आदिवासी महासभा में भाग लिया, जहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर करारा तंज कसा, छक्का छुड़ा दिया। इतना भयंकर हमला बोला है, इसके क्या कहने। आपको बता दें कि वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले तो तीर कमान थाम लिया, आदिवासी पुरखों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आयोजित जनसभा में भयंकर गरजे हैं। वहां पर मौजूद जो आदिवासी समाज के हजारों लोग जुटे हुए थे, उन्होंने भी हेमंत सोरेन को सामने देखकर उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गगनचुंबी नारे तक लगा दिए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे। आदिवासियों का नेता कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, जैसे नारे तक लगा दिए। सियासत हिल गई। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें हेमंत सोरेन अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं। कोई टी ट्राइब्स, कोई आदिवासी, कोई क्या क्या। तो ये लोग जो मैंने पहले कहा वोट डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख किया है। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा, पैसा देंगे, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है, एजेंट बनाएगा लोगों को और हमारे समाज के बीच में लोगों को बिखेरने का काम करेगा। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का और हम कोशिश करेंगे, जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा। अगर आपने कोई भी कार्य ईमानदारी से करना प्रारंभ किया, वो काम निश्चित होता है। यहां तो कई उदाहरण है। लोग, अकेला व्यक्ति पहाड़ काट करके रास्ता बनाता है, अकेला व्यक्ति पत्थर तोड़ करके पानी निकालता है। कई देश में उदाहरण है। तो हम इतने बड़े समूह होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को और सभी लोगों तक पहुंचकर कैसे अपनी परिस्थिति को बदलें, इस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इसलिए जमड़ा जी ने बहुत सटीक बात कही। इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि अभी तो आपके यहां चुनाव भी है, आगे विधानसभा चुनाव है। कब उसका बिगुल फूक जाएगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है ना, उसको पता है किस दिन बिगुल फूकने वाला है। क्योंकि आज देश का सारा संवैधानिक संस्था इनके जेब में, इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईडी, सीबीआई, सब
इनके जेब में है। कई चुनावों को तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये वोट चोरी करने का काम करते हैं। वोटर पुनरीक्षण के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट का अधिकार छीन लेता है और बड़ी चालाकी से इनको पता है ये चोरी नहीं, ये डकैती कर रहे हैं और आने वाला समय में समय का परिवर्तन होता है। आने वाला समय में परिवर्तन हुआ तो जो पदाधिकारी उस समय रहा होगा उन पदाधिकारियों को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता और इसीलिए ये कानून बनाते हैं कि इन पदाधिकारियों को सजा ना हो। बड़ा विचित्र स्थिति है। आज गरीब गुरुआ लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। आज ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, खाने पीने का सामान, पढ़ाई लिखाई का सामान, पहनने का सामान, सारा चीज महंगा हो। कैसे गरीब लोग जिएगा? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र का ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सही सवाल और जवाब समझने जानने के लिए। फिर नहीं तो 5 साल तक आप रोते रहिएगा, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। संविधान ने हर 5 साल में ये एक अधिकार हर एक गरीब गुरुआ अमीर सबको दिया और एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठ जाता है, एक वोट नहीं आने से कुर्सी से हट भी जाता है, हार भी जाता है। इसीलिए ये ताकत हम लोग का अचूक ताकत है। अगर हम लोगों ने इस ताकत को एक गठरी बना करके एक साथ रख लिया तो देश का कोई भी ताकत आ जाए उस गठरी को तोड़ना असंभव हो जाता है। हम लोग तो स्कूल में पढ़ा है, एक लकड़ी को तुरंत तोड़ देता है लोग, लेकिन वही लकड़ी 50 लकड़ी एक साथ बांध दो तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल। इसीलिए साथियों आज आपके बीच में हमको आने का मौका मिला और कई दिनों से ये हमारा भी एक विचार था कि हम असम गए, हमारे लोग अलग अलग कारणों से, सिर्फ असम के नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए हुए। ये लोग एक दिन नहीं कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा घटना आपको हम बताना चाहेंगे। जो सामंती विचार के जो लोग होते हैं वो हमेशा गरीब गुरुआ का अस्तित्व खत्म करने में लगा रहता है। तो गरीब गुरुआ कमजोर हम ही लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। एक घटना है जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया का, ये लोग आदिवासी और अप्रवासी लोगों को जो वहां रेड इंडियन होता था अमेरिका में, उन सबको मरवा दिया। और ये सामंती विचार के भी लोग, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा सब आदमी,
हड़िया दारू पी करके सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा समूह के सभी मान्य सदस्यों को कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संपर्क साधने का प्रयास भी किया और आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी की निधन में भी कई लोग यहां से श्रद्धांजलि देने आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग भी आए। और उसी समय से मेरा भी एक इच्छा था और मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आदरणीय गुरु जी भी यहाँ आप लोगों के इस संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हम भले पहुंचे या ना पहुंचे, इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए सत्ता में था जब यहाँ कुछ गांव वगैरह जलाए गए थे आदिवासियों का। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, पूरा दल यहाँ भेजा कि उनका जाकर के हालचाल पता करो और जो मदद हो हम लोग करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे का संपर्क में हैं और निश्चित रूप से आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहाँ उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को ये समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं। तो इसलिए हमें अभी वापस भी जाना है, कल और बहुत व्यस्त प्रोग्राम है। आप सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 दिन से कार्यक्रम था, 3-4 दिन से आप लोग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब यहाँ ये कार्यक्रम हो तो जो लोग आज घर में बच गए हैं वो भी आएंगे और इस आदिवासी समाज को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको झारखंडी जोहार। सब कोई खड़ा हो जाए भाई और हम निकर बाढ़ गुतिया कर भाषण लगे, जोरदार तालियां और स्लोगन दी के धन्यवाद दे भाई। हम निकर बाढ़ गुतिया हेमंत सोरेन वेलकम, हम निकर बाढ़ गुतिया हेमंत सोरेन धन्यवाद। तो आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने आज असम के तिनसुकिया में आशा संगठन द्वारा आयोजित आदिवासी महासभा में क्या बड़ी बातें कही है, भाजपा पर करारा हमला बोला है और इसके साथ साथ कई बड़ी बातें तक कह दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए दैनिक बिहार झारखंड के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया